ऐसा कई बार देखा गया है कि कब, कैसे और कहाँ सोची और बोली गई बात पूरी हो जाती है, पता नहीं चलता। अब इसे भगवान का करिश्मा भी कहा जा सकता है। कहते हैं ना कि किसी भी समय जब जुबान पर सरस्वती का वास होता है, उस समय मुंह से निकली बात सच हो जाती है। यूं ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। एक दिन मैं सोच ही रही थी और अपने आप से बोल रही थी कि काश मैं बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शनों के लिए जाऊं। बस फिर क्या, मेरी बात सच हो गई। आज मुझे भी बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का मौका मिल रहा है। तभी तो कहते हैं कि क्यों ना हम हमेशा अच्छा सोचें और बोलें, जिससे हमारे साथ हमेशा अच्छा ही हो। कोई दूसरा अच्छा बोलता है तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, और अगर अच्छा नहीं भी बोलता तो भी मुस्कुराकर उसकी बात को भुला देना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ज़िंदगी के सफ़र में सफ़र करते रहना ज़िंदगी को और संवार देता है। मेरे इस सफ़र में मेरे साथी थे मेरे पतिदेव अजय गोयल और उनके मित्र करण और पूर्णिमा। मेरे सफ़र की कुछ यादें मैं आज आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। कहते हैं ना, सफ़र में अगर दोस्त मिल जाए तो सफ़र का मज़ा दुगना हो जाता है। हम लोग दिल्ली से फाटा 425 किलोमीटर दूरी लगभग 12 घंटों में तय करके कार से पहुँचे, और अगले दिन हम तैयार थे हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने के लिए। और कुल 7 से 10 मिनट के बीच में हम केदारनाथ पहुंच सकते थे, क्योंकि हेलीकॉप्टर 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगाता केदारनाथ पहुंचने के लिए। चॉपर में बैठकर जाने के लिए तैयार हूँ बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ। तो चलिए चलते हैं। और कुल 7 से 10 मिनट के बीच में पहुंच गई केदारनाथ। उतरते ही मज़ा आ गया, मौसम बहुत सुहावना था। हर हर महादेव। हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ किसी से कहना चाहते हैं। मैं भी यही सोचती थी, कब और कैसे कहूँ, कैसे किसी से बोलूं, कैसे कहीं जाऊं, देखूं, सोचूं और फिर बोलूं। यूं ही करते करते जिंदगी निकल जाएगी। जो करना है वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वक्त की कीमत नजर आती है उसके बीत जाने के बाद, और जीवन का मूल्य समझ आता है मौत आ जाने के बाद। तो क्यों ना हम कल और परसों को परे रख आज ही कर डालें। मैंने तो बाबा कर दिया। मेरा मन था केदारनाथ बाबा के दर्शन करना, और देखो मैं आज आ गई यहाँ केदारनाथ बाबा के दर्शनों के लिए। केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में स्थित है, और कहा जाता है कि महाभारत की कहानी के बाद इसे प्रमुखता मिली कि कैसे पांडवों ने भगवान शिव से अपने बुरे कर्मों को क्षमा करने का आग्रह किया था। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान उन लोगों से रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार भी पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक भैंसे का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गायें, बैल और भैंसे तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी भैंसे पर पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस भैंसे पर झपटे, लेकिन भैंस भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति, दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं।
नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। अब मैं आपको भीमशिला के दर्शन कराने जा रही हूँ, जिसने जून 2013 में आई भयंकर आपदा बाढ़ से इस मंदिर को बचाया, जो ठीक मंदिर के पीछे स्थित है। उस दिन महाप्रलय मंदिर सहित सब कुछ निगल लेता अगर एक चमत्कार नहीं होता। महादेव की कृपा से एक विशालकाय डमरूनुमा चट्टान अचानक मंदिर के पीछे करीब 50 फुट की दूरी पर रुक गई। यह है वो शिला जिसे भीमशिला भी कहते हैं। और अब आरती का समय हो गया है, सब आरती के लिए तैयार हैं। रात में हमने आरती का मज़ा लिया और मंदिर में काफ़ी भीड़ होने के कारण करीब 2 बजे भगवान के दर्शन किए। और अगले दिन दशहरे के त्योहार के उपलक्ष्य में केदारनाथ मंदिर को खूब सजा रहे हैं। लेकिन हमें तो बद्रीनाथ के लिए जाना था, इसलिए हमने चॉपर लिया और पहुँचे फाटा, और फाटा से गाड़ी निकाली और बद्रीनाथ के लिए हो गए रवाना। फाटा से हम पीपल कोटी जा रहे हैं और करीब हमें फाटा से पीपल कोटी पहुंचने में लग जाएंगे 5 घंटे। और फिर एक दिन हम यहाँ पर रुकेंगे और अगले दिन सुबह पीपल कोटी से बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे। बद्रीनाथ के मार्ग में हम हनुमान चट्टी पर भी थोड़ी देर रुके। भगवान हनुमान को समर्पित मंदिर मुख्य सड़क पर स्थित है। यह वो स्थान है जहाँ पर भीम और हनुमान जी का मिलाप हुआ था। अब मैं आ गई हूँ बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक मान्यता है कि जो आए बद्री वो ना आए ओदरी। इसका मतलब जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन एक बार कर लेता है उसे दोबारा से माता के गर्भ में नहीं प्रवेश करना पड़ता। बद्रीनाथ के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पहले भगवान भोलेनाथ का निवास हुआ करता था, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने इस स्थान को भगवान शिव से मांग लिया था। अब हम सभी दोस्त बद्रीनाथ के दर्शन कर उनका प्रसाद भोग ग्रहण करके चले वेदव्यास गुफा तथा गणेश गुफा की तरफ, जो कि उत्तराखंड के माणा गांव में, और इस गांव को हिंदुस्तान का आखिरी गांव भी कहा जाता। कितना सुंदर है ये दृश्य, बहुत ही सुंदर रास्ता है। और अब हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं माणा गांव और चले गुफा की तरफ। अब मैं पहुंच गई हूं गणेश गुफा, जहां पर गणेश जी ने बैठकर महाभारत लिखी थी। तो अब गणेश गुफा से बढ़ते हैं वेदव्यास गुफा की तरफ। बीच का नज़ारा इतना सुंदर है कि 1-2 फोटो तो बनती है। चलिए अब हम पहुँचे हैं वेदव्यास गुफा की तरफ। वेदव्यास गुफा बहुत छोटी सी गुफा है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि इसी गुफा में रहकर वेदों और पुराणों का संकलन किया था। मान्यता यह भी है कि इसी गुफा में वेदव्यास ने भगवान गणेश जी की सहायता से महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। वेदव्यास गुफा बहुत ही अनोखी अलग है। उसकी छत को लेकर देश भर में चर्चा है। इस छत को देखने पर ऐसा लगता है जैसे बहुत पन्नों को एक के ऊपर एक रखा गया है। ये गुफा का रास्ता है।
अब चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर सरस्वती नदी लुप्त हो रही है। ये देखिए सरस्वती नदी है जो बहुत ही तेज़ बहाव से आ रही है ऊपर से, और ये इसका इतना शोर है, लेकिन यहाँ आकर वो लुप्त हो जा रही हैं, दिखाई नहीं देती, ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। कहते हैं कि सरस्वती नदी को वेद व्यास ने एक श्राप दिया था। उसकी वजह से ये कि वेद व्यास जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी के शोर से उन्हें खलल पड़ रहा था। कहते हैं कि वेद व्यास जब बोलते जा रहे और गणेश जी लिखते जा रहे थे, तो गणेश जी की गुफा भी वेद व्यास की गुफा जी के पास में है, और वेद व्यास गुफा के पास ही ये सरस्वती नदी है जो बहती है, लेकिन वो काफ़ी तेज़ बहाव से आ रही है और ऊपर से, लेकिन फिर जाके इधर जो है वो लुप्त हो जा रही है। इस आगे वो दिखाई नहीं देती है, शांत हो जाती है बिल्कुल। नदी ज़मीन में चली गई, कहाँ गई है, ये अभी रिसर्च हो रही है। सुना है नासा के वैज्ञानिक इस बात को देख रहे हैं कि ये नदी का पानी कहाँ जा रहा है। ये सरस्वती नदी यहाँ पर लुप्त हो जाती है। उसके बाद हम पहुँचे उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक मंदिर है, जहाँ हर दिन एक चमत्कार होता है जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल इस मंदिर में मौजूद जो माता की मूर्ति है वो दिन में 3 बार रूप बदलती है। मूर्ति सुबह में कन्या की तरह दिखती है, और फिर दोपहर में वो युवती की तरह, और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नज़र आती है। और ये नज़ारा जो होता है बहुत ही हैरान कर देने वाला होता है। और इस मंदिर को जो है धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये धारी देवी का मंदिर है जो कि झील के ठीक बीचों बीच बना हुआ है। ये और देवी काली को समर्पित है। एक पुरानी कथा के अनुसार जब बहुत बाढ़ आई थी एक बार, तो मंदिर बह गया था, और साथ ही साथ उसमें जो मौजूद माता की मूर्ति थी वो भी बह गई, और वह धारो गांव के पास एक चट्टान से टकराकर रुक गई। कहते हैं कि उस मूर्ति से आकाशवाणी हुई थी, जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहाँ पर माता का मंदिर बना दिया, और अब इस मंदिर में पुजारियों की बहुत भीड़ लगी रहती है, और ख़ासकर कि ये नवरात्रे जो हैं उसमें तो बहुत ही ज़्यादा देवी की पूजा की जाती है। और ये भी कहते हैं कि माँ धारी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था, और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था। इसी वजह से उस साल उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। माना जाता है कि धारा देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया, और उसके कुछ ही घंटों बाद राज्य में आपदा आई थी, और बाद में उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण किया। अब हम माता के दर्शन कर दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं, और रास्ते में थोड़ी देर के लिए हम देवप्रयाग पर रुकेंगे और देखेंगे जहाँ पर नदी का पानी एकदम अलग दिखाई देगा। देवप्रयाग पर देखिए दिख रहा है अलकनंदा और भगीरथी का मिलाप, पानी का रंग अलग है। देवप्रयाग बहुत ही सुंदर जगह है। किसी ने क्या खूब लिखा है, ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद के लिए भी जीना सीख लीजिए।